Hello everyone, so welcome back to my channel and this is part 2 of हरितकी। इससे पहले हमने हरितकी का पार्ट 1 कवर किया है जिसमें हमने हरितकी की बोटानिकल प्रोफाइल, उत्पत्ति स्थान, पर्याय, स्वरूप एंड हरितकी की 7 जातियों का स्वरूप प्रयोग है वह सब हमने उस पार्ट 1 में कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हरितकी के गुण, उत्तम हरितकी के लक्षण, प्रयोग निषेध की किस को हम हरितकी नहीं दे सकते, हरितकी के पृथक पृथक भाग में रस कि हरितकी के कौन से पार्ट में कौन सा रस हमें मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे हरितकी के गण, ऋतु हरितकी। सो ऋतु हरितकी इज लाइक कौन से द्रव्य का अनुपान हरितकी के साथ करना चाहिए कौन सी ऋतु में। मतलब हम हरितकी को अकेले नहीं खाएंगे, हरितकी को कोई और द्रव्य का अनुपान, मतलब उसे अनुपान खाने के साथ जो हम पीते हैं, हरितकी को कोई और द्रव्य के साथ लेंगे और वो भी डिफरेंट ऋतुओं में लेंगे। देन वी हैव हरितकी का प्रयोग। सो हरितकी का प्रयोग हम कैसे करेंगे और उसकी प्रयोग विधि ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हरितकी के गुण। यहाँ पे मैंने एक श्लोक लिखा है एंड इस श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं। हरितकी पंचरसा अलवणा तुव्रा परम, वृक्ष ओष्णा दीपनी मेध्या, स्वादुपाका रसायनी, चक्षुष्या लघुर आयुष्या, ब्रह्मणी चानुलोमिनी, श्वास कास प्रम्हे अर्श, कुष्ठ शोथ ओदर कृमीण, वैश्वर्य ग्रहणी रोग, विबंध विषम जोरान। तो यह श्लोक है और इसमें हमें हरितकी के क्या क्या गुण होते हैं और कौन से रोगों में हम हरितकी को दे सकते हैं वो हम इस श्लोक से देख। हरितकी कैसी है? हरितकी है पंचरसा अलवणा, मतलब हरितकी पंचरसा है। पंचरसा मतलब 5 रसों वाली है एंड इट इज अलवणा। अलवणा मतलब कि हरितकी में लवण रस नहीं है। सो हरितकी में 5 रस हैं और उसमें लवण रस नहीं है। एंड देन वी हैव तुव्रा परम। सो तुव्रा परम, इस तुव्रा मतलब कषाय। सो हरितकी में कषाय रस सबसे ज्यादा मिलता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हरितकी इस पंचरसा अलवणा मतलब उसमें लवण रस नहीं है एंड कषाय रस सबसे ज्यादा है। वृक्ष, वह वृक्ष है, उष्ण है, दीपनी है, दैट इज दीपन कार्य कर रही है, अग्नि का दीपन कर रही है, मेध्य है, स्वादुपाका उसका विपाक स्वादु है, दैट इज मधुर है, एंड रसायनी उसका मुख्य कर्म ही रसायन कर्म है। एंड देन वी हैव चक्षुष्या, दैट इज आपके आंखों के लिए अच्छी है, लघु है, आयुष्य, आयुष्य मतलब आपकी आयु को बढ़ा रही है, दैट इज दीर्घ आयु, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ग्रहण कार्य करती है, च अनुलोमिनी एंड अनुलोमन का कार्य करती है। फिर हमारे पास है श्वास कास प्रम्हे अर्श, कुष्ठ शोथ उदर कृमीण, उदर के कृमि रोग, तो ये सब रोगों में यह हेल्पफुल है। देन वी हैव वैश्वर्य, हमारा स्वर भेद हो गया है। एंड देन वी हैव ग्रहणी रोग, विबंध इज कॉन्स्टिपेशन, एंड देन वी हैव विषम ज्वर। तो इन सब रोगों में हम हरितकी का यूज कर सकते हैं। यह है हरितकी के गुण का श्लोक। देन वी हैव उत्तम हरितकी के लक्षण। तो जो एक अच्छी हरितकी होगी, जो श्रेष्ठ हरितकी होगी वह कैसी होगी? वो नव होगी, न्यू होगी, स्निग्ध होगी, घन होगी, भारी होगी, गुरु होगी, वृत्त दैट इज गोल होगी, क्षिप्ता च या अंभसी। क्षिप्ता च या अंभसी का अर्थ है कि वह पानी में डूब जाएगी एंड यह श्रेष्ठ हरितकी की एक परीक्षा भी होती है कि जो हरितकी पानी में डूब जाएगी वह हरितकी श्रेष्ठ हो। देन है द्विकर्ष, इसका जो मान होता है, जो इसका भार होता है, दैट इज 2 कर्ष बराबर होता है एंड 1 कर्ष बराबर, लेट मी राइट इट, 1 कर्ष इक्वल्स टू 1 तोला एंड दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, ऑलमोस्ट 12 ग्राम। इट्स लाइक 11.66 ग्राम्स होता है। नाउ सो 1 कर्ष इज इक्वल टू 12 ग्राम। नाउ क्या है कि पहले के समय में जब हमारे पास मेजरमेंट के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, सो हरितकी का यूज किया जाता था मेजर करने के लिए। सो 1 हरितकी वॉज अबाउट 2 कर्ष। सो यह है उत्तम हरितकी के लक्षण, भाव प्रकाश द्वारा बताए गए लक्षण हैं। देन वी हैव प्रयोग निषेध की किस किस व्यक्ति को हम हरितकी नहीं दे सकते हैं। इसका एक छोटा सा श्लोक भी है भाव प्रकाश का। सो इट इज कि अध्व अति खिन्नो, बल वर्जितश्च, वृक्षः कृशो, लंघन कर्षितश्च, पित्त अधिको, गर्भवती च नारी, विमुक्तः रक्तस्त्व अभयाम न खादेत। ओके, सो अध्व मतलब रास्ता चल के ट्रैवल करके जो अति खिन्नो, जो बहुत थक गया हो, बल वर्जितश्च मतलब कि जिसका बल हीन हो, मतलब थक गया है वो इंसान, उसमें बल ही नहीं,
एंड देन रुक्ष, जो रुक्ष हो गया है व्यक्ति, जो क्रश हो गया है, जो लंघित व्यक्ति है, दैट इज जिसने लंघन किया हो। फिर पित्त अधिको, और जिस व्यक्ति में पित्त की अधिकता हो। गर्भवती नारी को, और विमुक्तः रक्त मतलब जिसने ब्लड डोनेट किया हो। ऐसे व्यक्तियों को अभयाम, अभया मतलब हरितकी, ऐसे व्यक्तियों को अभया दैट इज हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। यह है प्रयोग निषेध अकॉर्डिंग टू भाव प्रकार। जो अतिशीण हो, जो रुक्ष हो, जो क्रश हो, लंघित हो या फिर गर्भवती, इन लोगों को हरितकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनमें हरितकी निषेध है। मूविंग ऑन, वी हैव हरितकी के पृथक पृथक भाग में रस। सो इसका ये श्लोक है कि पथ्याया मज्जनी स्वादु स्नायवाम अम्लो व्यवस्थितः व्रन्ते तिक्तस्त्वचि कटु अस्थिस्त तुवरो रसः। इसका है कि पथ्याया, पथ्या मतलब हरितकी होता है, पथ्याया पथ्या मतलब हरितकी है। फिर मज्जनी स्वादु, जो मज्जा होगी, मज्जा दैट इज उसका पल्प वाला पार्ट होगा, वह स्वादु है, वह मधुर है। स्नायव अम्लो, जो स्नायु है दैट इज अम्ल। स्नायु मतलब जो तंतुएं होती हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम स्नायु कहते हैं। तो वो कैसे है, वो अम्ल है। व्रंते, जो व्रंत है, व्रंत मतलब जिससे वह जो फल है या फिर जो लीफ होती है वो जिससे लटके हुए होते हैं, उनको हम व्रंत कहते हैं। वो स्टॉक, जो छोटी सी स्टॉक होती है ना, ये स्टॉक जिससे वह फल लटका हुआ है, दैट इज व्रंत। तो वह व्रंत कैसी है, वह तिक्त है। और त्वची कटु, त्वचा है वह कटु है। एंड अस्थि, अस्थि जो है उसमें तुवरो, दैट इज तुवरो मतलब तुवरा रस कौन सा है, कषाय रस। जो अस्थि है वहां पे कषाय रस होता है। हरितकी में सबसे ज्यादा कषाय रस होता है। अब ये कषाय रस कौन से पार्ट में होता है, तो वह होता है अस्थि। अस्थि मतलब उसकी सीड। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिससे हम इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाला सीड है उसमें, ये तो हमें याद हो गया कि हरितकी के सीड में कषाय रस सबसे ज्यादा होता है। तो हमें याद हो गया कि ठीक है, अस्थि दैट इज सीड में कषाय रस सबसे ज्यादा है। उसके बाद बाहर क्या होगा, उसके बाद सीड के बाहर क्या होगा, मज्जा होगा। मज्जा इज लाइक पल्प। पल्प कैसा होता है, मीठा मीठा होता है। तो जो मज्जा है वह मधुर है, ठीक है। और पल्प के बाद स्नायु, जो तंतुएं हैं, तो आप याद कर लीजिए, जो स्नायु होंगे पल्प के बाद वाली वो होंगे अम्ल, क्योंकि अब कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जो त्वचा है, आपने कोई भी, जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो तो जो उसकी बाहर वाली कवरिंग होती है वो कैसी होती है, बाहर वाली कवरिंग कैसी होती है फ्रूट की, वो बहुत ही कड़वी होती है ना, होती है, तो वह कटु होती है। क्या बोल सकते हैं कि वह कटु होती है, तो वह कटु है। तो जो बाहर वाली त्वचा है वह कटु है। एंड देन यू हैव व्रंत। व्रंत कैसी है, तिक्त है। तो ये मैंने कैसे याद किया था कि व्रंत में भी 3 वर्ड्स हैं और तिक्त में भी 3 वर्ड्स हैं, तो मैंने व्रंत का तिक्त ऐसे करके याद किया था। और स्नायु जो लास्ट में बच रहा था स्नायु, तो वो अम्ल होता है, ठीक है। तो ये है कि स्नायु वाले पार्ट में अम्ल रस सबसे ज्यादा होता है। तो ये आप इसको थोड़ा इस तरह से याद कर सकते हैं। देन वी हैव ऋतु हरितकी। सो ऋतु हरितकी इज की डिफरेंट आपकी जो ऋतुएं होती हैं उसमें आपके डिफरेंट दोषों का प्रकोप होता है। उन ऋतुओं में आप हरितकी का कौन से द्रव्य के अनुपान करेंगे, उसके साथ हरितकी के साथ डिफरेंट आपके कौन से द्रव्य हैं उनका आप अनुपान करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऋतुएं। श्लोक भाव प्रकाश का श्लोक है कि सिंधुत्थ शर्करा शुंठी कर्ण मधु गुड़ है क्रमात्। मतलब ये 6 चीजें हैं, इनको क्रम से अकॉर्डिंग टू 6 ऋतु की वर्षा आदिशु अभया, दैट इज की वर्षा आदिशु मतलब वर्षा ऋतु से आप स्टार्ट करेंगे। वर्षा के बाद आ रही है आपकी शरद ऋतु, शरद के बाद आपकी हेमंत ऋतु। याद करने का एक सीक्वेंस है श्लोक की, इस ऋतु में इस वर्षा से स्टार्ट होकर आप हरितकी का इन 6 चीजों के साथ प्रयोग करेंगे क्रम से। इसमें ये लिखा है कि प्राश्य मतलब इनका सेवन करना चाहिए। एंड रसायन गुण शिना मतलब जिनको जो भी रसायन गुण चाहता है ताकि उनकी बॉडी हेल्दी रहे, उन्हें दीर्घ आयु प्राप्त हो, तो ऐसे लोगों को इसका हरितकी का इन द्रव्यों के साथ प्रयोग करना चाहिए इन ऋतुओं में। या तो आप इसका श्लोक याद कर लीजिए और फिर वर्षा आदिशु मतलब वर्षा से शुरू करिए आपकी ऋतुएं करना, और फिर ये श्लोक इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए कि जैसे दिया गया है कि वर्षा आदिशु, जैसे वर्षा ऋतु होगी, वर्षा के बाद आपके पास शरद आएगी, शरद के बाद आपके पास हेमंत आएगी। हेमंत ये आपकी हो गई विसर्ग काल की ऋतुएं हैं ये, है ना, विसर्ग काल की। हेमंत के बाद आप स्टार्ट होगी आपकी शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद आपकी आएगी वसंत, और वसंत के बाद आपकी आएगी ग्रीष्म, और ये है आपकी आदान काल की ऋतुएं, ठीक है। अब इनका प्रयोग आपको करना है ऐसे, जैसे सिंधुत्व मतलब आपका सैंधव का प्रयोग करेंगे, फिर शरद में आप शर्करा दैट इज चीनी का प्रयोग करेंगे,
फिर आपके पास है शुंठी, शुंठी इज योर ड्राई जिंजर, तो आप शुंठी या फिर उसको सौंठ भी बोल सकते हैं। फिर शिशिर ऋतु में आप कर्ण, कर्ण इज लाइक पिपली, कर्ण पिपली का एक पर्याय है। जब आप पिपली देखेंगे तो पिपली में छोटे 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 ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, कर्ण, उन्हें कर्ण जैसे छोटे 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 ऐसे स्पॉट्स बने होते हैं, मतलब उभरे हुए से, तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज कर्ण। आप पिपली का यूज करेंगे। देन यू हैव मधु, तो बसंत में आप मधु का यूज करेंगे। एंड उसके बाद यू हैव गुड़, तो ग्रीष्म में आप गुड़ का यूज करेंगे। सो ये अगर आपको ये श्लोक याद हो गया तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या तो आपके पास ये ट्रिक है कि आप इसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि PMG सैश शू। सो आपको ये ऋतुएं लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखी है ऋतुएं आदान काल की, फिर आपने लिखी है विसर्ग काल की। जो आपके पास 6 ऋतुएं होती हैं जो आपने क्रम से याद किया हुआ है, तो आपने आदान काल की ऋतुएं पहले लिखी और फिर विसर्ग काल की ऋतुएं लिखी और फिर आपने ये PMG सैश शू, तो PMG फिर सैश शू, तो इससे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो P से पिपली, M से मधु, G से गुड़, सै से सैंधव, श से शर्करा और शू से शुंठी। या तो आप इसको SSS से भी कर सकते हैं, बट उससे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सैश शू। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ऋतु हरितकी। नेक्स्ट वी हैव हरितकी प्रयोग, मतलब किस दोष का शमन करने के लिए आप हरितकी का प्रयोग कौन से द्रव्य के साथ करेंगे। सो है हमारे पास लवणेन कफम हंति, पित्तम हंति स शर्करा, घृतेन वातजान रोगान, सर्व रोगान गुड़ अन्विता। ये भाव प्रकाश का श्लोक है। लवणेन कफम हंति, अगर आप लवण का उपयोग करेंगे तो उससे कफ का शमन होगा। पित्तम हंति स शर्करा, मतलब आप हरितकी के साथ जब शर्करा का प्रयोग करेंगे तो पित्त का शमन होगा। घृतेन वातजान रोगान, मतलब कि अगर आपको शमन करना है वात का तो आप हरितकी का घृत के साथ प्रयोग करेंगे। अब सर्व रोगान गुड़ अन्वितान, मतलब कि हरितकी के साथ गुड़ का प्रयोग करेंगे तो उससे सभी रोगों का हरण होगा। प्रयोग विधि, ओके। सो भाव प्रकाश का श्लोक है कि चर्विता वर्धत्य अग्निम, पेशिता मल शोधनी, स्विन्ना संग्राहिनी, पथ्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनोत। चर्विता वर्धत्य अग्निम, मतलब अगर आप चबा के खाएंगे तो उससे आपकी अग्नि का वर्धन होगा। फिर पेशिता मल शोधिनी, पेशिता इज लाइक अगर आप उसे पीस कर खाएंगे तो उससे आपका मल शोधन होगा। देन यू हैव स्विन्ना संग्राहिनी, पथ्या, पथ्या इज योर हरितकी, पथ्या हरितकी का पर्याय है। स्विन्ना संग्राहिनी, स्विन्ना इज कि आप अगर उसे बॉईल करके खाएंगे, हरितकी को बॉईल करके खाने से संग्राहिनी दैट इज कि वह मल को बांधेगा। जैसे कि अगर अतिसार हो रहा है या फिर मल निकल रहा है बार बार अतिसार के रूप में, तो हम क्या करेंगे कि हरितकी को बॉईल करके खाएंगे तो उससे क्या होगा, संग्राहिनी दैट इज मल को बांधेगी। भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनूत, भ्रष्टा, भ्रष्टा इज अगर आप उसे भूंज के खाएंगे, जैसे आपने घी आदि से उसको संस्कारित करके अगर आप खाते हैं तो उससे त्रिदोष हर, तीनों दोषों का हरण होगा। लास्ट है हरितकी के गण। सो सुश्रुत ने इसे त्रिफला गण और आमलकी आदि में डाला है, एंड चरक ने इसे प्रजास्थापन, कुष्ठघ्न, कासघ्न एंड ज्वरहर। इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज का हमने जितना भी पढ़ा है उसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था हरितकी के गुणों से, एंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये कवर किया कि हरितकी पंचरसा है, अलवणा है, और इसमें सबसे ज्यादा कषाय रस होता है। तो विरा परम दैट इज कषाय रस सबसे ज्यादा होता है। रसायन कर्म इसका मुख्य कर्म है। उत्तम हरितकी कैसी होगी, न्यू होगी, स्निग्ध होगी, पानी में डूब जाने वाली होगी, 2 कर्ष इसका मान होगा, गोल होगी, गुरु होगी। प्रयोग निषेध है कि ये किसको नहीं दे सकते, जो अतिशीन है, रुक्ष है, कृश है, गर्भिणी है, लंघित व्यक्ति है, जो इन्हें हम नहीं दे सकते, इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए हरितकी का। देन हरितकी के पृथक पृथक भाग में रस से हमने पढ़ा था कि जो सबसे अंदर है दैट इज अस्थि, उसमें कषाय है, कषाय के बाहर जो पल्प होता है दैट इज मज्जा, वह मधुर रस, उसमें मधुर रस पाया जाता है। देन यू हैव स्नायु, स्नायु में अम्ल रस पाया जाता है। एंड देन यू हैव बाहर वाली त्वचा, त्वचा क्या होती है, कोई भी फ्रूट की त्वचा कैसी होती है, कड़वी होती है, तो कटु, कटु है। एंड देन व्रंत, जो उसका व्रंत है वह तिक्त है। देन यू हैव हरितकी के गण, तो सुश्रुत ने इसे त्रिफला और आमल में डाला है, एंड चरक ने इसे प्रजास्थापन, कुष्ठघ्न, कासघ्न, ज्वरहर। यू हैव ऋतु हरितकी। सो ऋतु हरितकी आप पहले अदान काल और विसर्ग काल की ऋतुएं लिख लीजिए, एंड इसकी ट्रिक है PMG सैश शू। सो PMG सैश शू। एंड देन यू हैव हरितकी का प्रयोग कैसे कैसे करना है। तो हरितकी का अगर आप प्रयोग करेंगे लवण के साथ तो कफ का शमन होगा। हरितकी का प्रयोग करेंगे आप शर्करा के साथ तो पित्त का शमन होगा। ये पित्त का शमन कैसे कि देखिए कि जब भी किसी को पित्त, उसके जैसे अगर स्किन डिजीजेज है या फिर पित्त अगर उसके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे मधुर रस खाना चाहिए। मधुर रस से क्या होता है कि पित्त का शमन होता है।
एंड अगर मधुर रस से पित्त का शमन हो रहा है, सो मधुर इज लाइक शर्करा, इसलिए हरितकी का अगर हम शर्करा के साथ उपयोग होगा तो शमन होगा किसका, पित्त का। एंड देन यू हैव हरितकी का घृत के साथ अगर प्रयोग होगा तो वात का शमन होगा, क्योंकि घृत जो होती है वह स्निग्ध होती है। एंड देन यू हैव हरितकी का अगर हम गुड़ के साथ प्रयोग करेंगे तो सारे रोगों का, सर्व रोग हर, मतलब सभी रोगों का हरण होगा। ओ सॉरी, इट इज नॉट वात पित्त कफ, या वात पित्त कफ तीनों दोषों का हरण होगा, सर्व रोग हर, सभी रोगों का भी वो हरती है, सभी रोगों को हरेगी। देन यू हैव प्रयोग विधि। सो इसकी प्रयोग विधि है कि अगर आप इसे चबा के खाएंगे अच्छे से, जैसे जब भी हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो खाने को अच्छे से चबाएंगे तो वो अच्छे से पचेगा, तो अग्नि अच्छे से काम कर पाएगी। तो चबा के खाने से अग्नि का वर्धन हो रहा है। पीस के खाओगे, पीस के खा रहे हो तो अच्छे से पीस रहे हो, दैट इज मल शुद्धि हो रही है, मल शोधन हो रहा है। देन अगर आप उसे उबाल के खा रहे हैं, मल को बांध रही है। एंड अगर हम उसे उसका भूंज के खा रहे हैं, घृत आदि में अगर हम उसे भूंज के खा रहे हैं तो वह तीनों दोषों का हरण कर रही है। सो ये था टोटल जितना भी आज हमने कवर किया। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका रस पंचक एंड जो भी सांस्थानिक कर्म एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, विशिष्ट योग मात्रा, ये सब जो भी लास्ट में छूट गया है हम वो सब कवर करेंगे इन पार्ट 3। एंड टिल देन सी यू सून, टेक केयर, बाय।